स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 6 वेरिएबल्स के मैप। 6 वेरिएबल्स के मैप में हमारे पास वेरिएबल्स कितने होंगे? 6 वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। अगर क्वेश्चन के अंदर 6 वेरिएबल हैं तो हमें उसको सोल्व कैसे करना है? तो सबसे पहला पॉइंट इसका ये है कि 6 वेरिएबल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। 2 वेरिएबल अलग कर लेने हैं और 4 वेरिएबल अलग कर लेने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो 6 वेरिएबल्स हैं, इसको अगर हम बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो ये कहां से कहां तक जाएंगे। तो ये हमने 6 वेरिएबल्स ले लिए और इनकी एक टेबल बना ली। तो हम देखते हैं ये 0 0 0 0 से लेके 1 1 1 1 तक जा रही है और इसकी जो डेसिमल काउंटिंग है वो 0 से लेके 63 तक जाएगी। यानी कि 6 वेरिएबल्स के अंदर जो मिन टर्म्स या मैक्स टर्म्स आएंगी सो फॉर्म में और पोस्ट फॉर्म में, वो 0 से 63 तक जा सकती हैं। अब इनको हमने 4 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर लिया। वो पोर्शन क्या है? 2 वेरिएबल अलग ले लिए, 4 वेरिएबल अलग ले लिए। अब अगर हम यहां से देखें तो इसमें ए बी की वैल्यू 0 0 है फर्स्ट पोर्शन में, दूसरे पोर्शन में ए बी की वैल्यू 0 1 है, थर्ड पोर्शन में 1 0 है और फोर्थ पोर्शन में 1 1 है। तो ये हमारी ए बी की वैल्यू है। और सी डी ई एफ वो क्या कहां से कहां जा रही है? 0 0 से 1 1, फिर 0 0 से 1 1, फिर 0 0 से 1 1। यानी कि इन चारों पोर्शन में सी डी ई एफ सेम है, चेंज सिर्फ क्या हो रहा है? ए बी। तो 4 वेरिएबल आपके सेम चल रहे हैं, तो यानी कि 4 वेरिएबल के लिए हम एक 4 वेरिएबल के मैप बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास 6 वेरिएबल का क्वेश्चन है तो हम 4 के मैप बनाएंगे उसके लिए। तो ये आपका पोर्शन हो जाएगा के मैप फर्स्ट के लिए और ये हो जाएगा के मैप सेकंड, ये हो जाएगा के मैप थर्ड और ये हो जाएगा के मैप फोर्थ। तो 6 वेरिएबल के लिए हम टोटल 4 के मैप्स बनाएंगे और हर के मैप के अंदर 4 वेरिएबल्स होंगे। क्लियर है? तो ये हमने 4 वेरिएबल्स यहां पर बना लिए हैं इस तरीके से। तो कॉमन क्या है हमारे पास? सी डी ई एफ, चारों वेरिएबल्स, चारों के मैप सी डी ई एफ के अंदर है और हर के मैप के ऊपर ए बी की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे फर्स्ट के मैप के ऊपर ए बी की वैल्यू क्या है? 0 0, ए बी इज इक्वल टू 0 0, सेकेंड में ए बी इज इक्वल टू 0 1, थर्ड में ए बी इज इक्वल टू 1 0 और फोर्थ में ए बी इज इक्वल टू 1। इस तरीके से हमारे पास 4 के मैप आ गए हैं। अब इन के मैप में हम क्या करते होते हैं? काउंटिंग लिखते हैं। यहां से 0 1 2 3, तो ये काउंटिंग यहां से 0 से स्टार्ट होएगी, एंड कहां पे होएगी? 63 तक चलेगी। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि इन चारों के मैप के अंदर काउंटिंग लिख लेते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30। आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट के मैप के अंदर काउंटिंग 0 से 15, सेकंड में 16 टू 31, 16 टू 31, थर्ड में 32 टू 47, 32 33 35 34 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47 पे एंड होगी। उसके बाद 48 49 51 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 60। इस तरीके से हमने ये डेसिमल काउंटिंग इसके अंदर फिल कर ली है ताकि जब हमारे पास क्वेश्चन आए मिन टर्म या मैक्स टर्म का तो हम इसके अंदर इजीली फिल कर सकें। तो ओवरऑल हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 6 वेरिएबल का के मैप सोल्व कर रहे हैं। 6 वेरिएबल का के मैप सोल्व करने के लिए हमने उसको 4 के मैप्स में डिवाइड कर लिया। फर्स्ट जो 2 वेरिएबल्स थे ए बी, उसको अलग कर लिया, सी डी एफ हमने कॉमन रखा।
तो 4 के मैप सी डी ई एफ में बन गए और ए बी की वैल्यू उसके ऊपर अलग अलग हमने लिख दी। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से इसको हम सोल्व करेंगे। ये हमने यहाँ एक क्वेश्चन लिख लिया है, सोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। तो इसमें देखिए आप, ये सिग्मा एम मिन टर्म्स की फॉर्म में क्वेश्चन है, यानी कि 100 फॉर्म का क्वेश्चन है और ये काउंटिंग हमारी मिनिमम 0 से लेकर मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है 63, 0 से 63। इट मीन्स ये 6 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। तो 6 वेरिएबल के क्वेश्चंस के लिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले 4 के मैप्स बना लिए, ए बी की वैल्यू हमने अलग अलग यहाँ पर रख ली इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब आपको इस टेबल को बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए। डायरेक्ट जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये 4 के मैप्स बनाओगे, वहां पर ऊपर ए बी की वैल्यूज अलग अलग लिखोगे। तो पहला स्टेप यही है 4 के मैप बनाना। उसके बाद अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज, क्योंकि 100 फॉर्म है तो हम क्या पुट करेंगे इसमें 1। देखिए 0 1 5 7 13 15 यहाँ हो गया। फिर इसके बाद आ जाओ 21 23 25 27 29 31, इसके बाद 32 33 34 38 42 46 50 54 57 58 59 61 62 63। इस तरीके से हमने इसके अंदर वंस को प्लॉट कर दिया। यहां तक आपका काम हो जाएगा, इजी है। अब मेन इसमें जो काम है वो है ग्रुपिंग का। तो ग्रुपिंग के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूं कि आपने ग्रुपिंग कैसे करनी है। सबसे पहली जो चीज है, आपने सिमिलर ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। क्लियर है? चारों के मैप के अंदर कोई सिमिलर ग्रुप बन रहा है। अगर हम देखें जैसे यहाँ पर 4 का एक ग्रुप बन रहा है, यहाँ 4 का, ये सिमिलर पोजीशन के ऊपर हो गए, ये पोजीशन अलग हो गई, यहाँ पर नहीं है। तो चारों के अंदर कोई सेम तो नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हमें देखना है कि चारों के मैप के अंदर कोई सेम पोजीशन पर वैल्यूज हैं। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम पास वाले 2 के मैप को देखेंगे, एडजेसेंट। अब एडजेसेंट के मैप कौन से हैं? देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है एडजेसेंट। एडजेसेंट के मैप कौन से होंगे? अब ये जो 2 के मैप है ये आपस में क्या है, एडजेसेंट है। वो वाले के मैप एडजेसेंट होंगे जहां पर सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होगा। देखो 0 0 0 1, ये 0 ही रहा है, ये 1, एक वेरिएबल चेंज हुआ है। इसके बाद इसको और इसको कंपेयर करेंगे। देखिए 1 0 ये चेंज हो गया ए, लेकिन 1 1 ये सेम रहा है। तो ये आपके दोनों एडजेसेंट होंगे जहां पर सिर्फ एक वेरिएबल चेंज होगा। तो ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है। अब इसमें देखो 1 1 1 0, सिर्फ एक ही वेरिएबल चेंज हुआ है बी। तो ये दोनों भी क्या है, आपस में एडजेसेंट हैं। इसमें देखो 0 0 1 0, इसमें भी एक वेरिएबल चेंज हुआ है ए। तो ये दोनों भी क्या है, आपस में एडजेसेंट हैं। तो सबसे पहले आपने ट्राई की, चारों के मैप के अंदर कोई सिमिलर पोजीशन पर ग्रुप बन रहा है, नहीं बन रहा। उसके बाद फिर आपने देखना है कि जो एडजेसेंट के मैप है उनके अंदर कोई सिमिलर ग्रुप बन सकता है या नहीं बन सकता। तो अब हम ये 2 एडजेसेंट है, इसमें देखेंगे कोई सिमिलर ग्रुप बन सकता है या नहीं बन सकता। तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्रुप बन रहा है, क्लियर है? यहाँ पर भी इसी पोजीशन पर, सेंटर की पोजीशन पर ये ग्रुप बन रहा है, और कोई पॉसिबिलिटी इन दोनों ग्रुप में नहीं लग रही। क्लियर है? तो ये एक ग्रुप बन गया, इसको हम नाम दे देंगे, इसको हमने नाम दे दिया G1। ये ग्रुप हो गया हमारा G1, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, एडजेसेंट। तो एडजेसेंट में जो ग्रुप बने उनको हम कंबाइन कर सकते हैं। ये हमने एडजेसेंट सेल्स की फॉर्म में भी पढ़ा था। तो ये अब एक ग्रुप बन गया। 5 वेरिएबल का के मैप हमने स्टडी किया, उसमें भी मैंने ये बताया था, आप देख सकते हैं। अब ये 2 1 बच गए, एक बार इसको छोड़, यहां पर आ जाइए। इसमें और इसमें आप कोई सिमिलर ग्रुप बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। ये देखिए, ये 4 1s का ग्रुप बन गया और ये 4 1s का ग्रुप बन गया। क्लियर है? दोनों की पोजीशन सेम है और दोनों के मैप क्या है,
एडजेसेंट है। तो इन दोनों का हम एक ही ग्रुप लिखेंगे, वो हो जाएगा आपका G2। तो ये आपका ग्रुप आ गया G2। क्लियर है? अब इसमें तो कोई वन बचा ही नहीं, इसमें वन बचे, ये 4 वन है, इनका एक ग्रुप बन जाएगा और इसके साथ ये एडिशेंट है, ये भी सेम पोजीशन के ऊपर है। तो एक ग्रुप हमने इसका बना दिया। अब ये दोनों ग्रुप आपस में क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट। तो ये ग्रुप आपका हो गया G3। ये कंबाइन एक ग्रुप बनेगा G3। अब इसमें और इसमें देख लेते हैं, ये 2 वन बचे हुए हैं, ये 2 वन बचे हुए हैं, तो इसको हम सर्कल कर देते हैं। ये 2 का बन गया, ये भी 2 का बन गया, और ये कंबाइन होके क्या आ गया? G4। इस तरीके से आपने देखा 4 ग्रुप आपके पास यहां पर बन गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपको ग्रुप्स के एक्सप्रेशन लिखने होते हैं। इसमें देखिए, सपोज करो अब आपका यहां पर अगर कोई 1 होता और यहां भी 1 होता, तो आप क्या करते? इस 4 वंस का एक ग्रुप बना देते। लेकिन ऐसी पोजीशन यार ना तो यहां है और ना ही यहां है, तो ये ग्रुप अलग से आपका रहता, G5 ग्रुप बनता। तो जो भी वंस बच जाएंगी एक के मैप के अंदर, फिर उनकी ग्रुपिंग उसी के मैप के अंदर ही होगी। अगर दूसरे साथ वाले के मैप में, एडिशेंट के मैप में सिमिलर पोजीशन पर आपको 1 नहीं मिलते। तो ये ग्रुपिंग करने के बाद अब हम लिख लेते हैं इसके एक्सप्रेशन। देखिए, ये जो ग्रुपिंग के कंसेप्ट बताए लिखने से ज्यादा क्लियर नहीं होते, ये आप जब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब उससे ज्यादा आपको ये क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं G1। देखिए G1 कौन सा है? ये रहा। तो G1 में देखिए ए बी है ऊपर, सबसे पहले तो यहाँ इसकी वैल्यू लिख देते हैं। 0 0 मीन्स क्या है? A बार B बार। 0 1 का मीनिंग क्या है? A बार B। 1 0 का मतलब क्या है? A B बार। और 1 1 का मतलब क्या है? A B। ओके, तो इस 2 के मैप में ये ग्रुप है G1। तो सबसे पहले तो हम A B की वैल्यू देखेंगे। A B वाले में कॉमन क्या है? A बार कॉमन है, B तो कॉमन है नहीं, तो A बार हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम इस के मैप के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर 2 कॉलम कौन सी हैं? C बार D C D। इसमें कॉमन क्या है? D। रोज कौन सी है? 2 ये। इसमें कॉमन क्या है? F। तो फर्स्ट G1 का जो एक्सप्रेशन बन जाएगा A बार D F। इसी तरीके से G2 का देखते हैं। G2 आपका कहाँ है? ये रहा G2। ये 2 के मैप हो गए। इसमें ए बी की वैल्यू देखो, ए बी A बार B, तो कॉमन क्या है इसमें? B। कॉमन B आ गया। अब इस ग्रुप की बात करेंगे, इसके 2 कॉलम कौन से हैं? सी डी और सी डी बार। कॉमन क्या है? C C। रोज कौन सी है? ये। इसमें कॉमन क्या है? F। तो इसका आगे एक्सप्रेशन BCF। G3 की बात करते हैं हम, G3। ये G3 हो गया। इसमें ग्रुप कौन, के मैप कौन सी है? ये वाले A B बार। कॉमन क्या चीज आ रही है? A। सबसे पहले हमने लिख दिया A। फिर इसकी कॉलम कौन सी है? इस ग्रुप की 4 कॉलम है, तो 4 कॉलम में से कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। रोज कौन सी है? EF बार। EF बार। तो ये इसका एक्सप्रेशन आ गया। नेक्स्ट क्या है? G4। G4 में ये वाला ग्रुप के मैप, ये वाले 2 हैं, A बार B बार A B बार। कॉमन क्या आ गया? B बार। और इसकी कॉलम C बार D बार, तो एक ही कॉलम है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा C बार D बार। रोज ये वाली है, रोज के अंदर कॉमन क्या है? E बार। तो ये आपका चारों ग्रुप्स का एक्सप्रेशन बन गया। अब जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? चारों को हम सम कर देंगे। A बार D डॉट F प्लस BCF प्लस AEF बार एंड प्लस B बार C बार D बार E बार। तो ये आपका क्या आ जाएगा? रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरीके से आप 6 वेरिएबल के मैप को सोल्व कर सकते हैं। इजी है, आपका थोड़ा लेंथी प्रोसेस है
और आपको ध्यान रखना है कि ग्रुपिंग आपको साइड के के मैप्स के अंदर कैसे करनी है और उन जो एडजेसेंट है उनको आपको सेम ग्रुप में बनाना है। एंड आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। अब आप इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।